हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 है, मेटल एंड नॉन मेटल। ये उस पे बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर 4 पे बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। सॉल्व करते हैं इन एमसीक्यूज़ को। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे आपको कॉलम को मैच करना है, कॉलम ए और कॉलम की बी को। बीटन इनटू सीड्स, ये मेटल के बारे में लिखा गया है कि ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे आपको मैच करना है। बीटन इनटू सीड्स, ड्रॉन इनटू वायर्स, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो हम जानते हैं कि जब एक मेटल को एक सीड के फॉर्म में उसे बीट किया जाता है तो ये आपका मैलेबिलिटी, ये मेटल के कैरेक्टर्स हैं कि मेटल सोनरस होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक, तो जब एक मेटल को एक शीट में उसे कन्वर्ट किया जाता है बीट करके, तो ये प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी बोला जाता है। ड्रॉन इनटू वायर्स, ये डक्टिलिटी होता है कि जब एक मेटल को एक वायर के फॉर्म में उसे पूरा कन्वर्ट किया जाए, अगर कोई मेटल ये प्रॉपर्टी शो करता है तो उसे डक्टिलिटी बोला जाएगा। एंड प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो सोनरस होता है। ठीक, तो ये तीनों मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि मेटल सोनरस होता है, मैलेबल होता है और डक्टाइल होता है। तो ये रहा करेक्ट मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 2, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट फ्यू। तो मेटल का प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल हैं जिन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है। बाकी आपके आयरन, सोडियम नहीं यहाँ पे, ठीक, आयरन ये हार्ड मेटल है, कॉपर भी हार्ड मेटल है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये भी हार्ड मेटल हैं, लेकिन पोटेशियम और सोडियम ये सॉफ्ट मेटल हैं। तो ये मेटल की इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट स्टेटमेंट है, मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये सही है कि मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकेंड है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट टू फॉर्म फेरस सल्फेट विच इज़ कॉल्ड रस्ट। तो ये गलत है, फेरस सल्फेट नहीं बनाता है आयरन। जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, लेकिन फेरस सल्फेट यहाँ पे लिखा गया, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, ग्रीनिश मटेरियल ऑफ रस्ट ऑन कॉपर सरफेस इज केमिकली मिक्सचर ऑफ CuOH2 एंड CuCO3। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का जब कोई मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है तो उसे CuOH2 एंड CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिटी इन नेचर, सॉरी एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर। तो ये गलत है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन है जो कि सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बताना है। ठीक, तो यहाँ पर जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस करता है, H2SO3 प्रोड्यूस करता है। तो ये एक रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बुक में दिया गया है, ये हमें ध्यान में रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मेटल्स जनरली रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूसेस ए डैश गैस दैट बर्न विद बी साउंड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब कोई मेटल किसी गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक टाइप का साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो हमें यहाँ पे ए गैस बताना है और बी में बताना है कि वो साउंड कौन सा है। तो ये CTET का बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन
और पॉप साउंड होगा कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो पॉप साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये CTET में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है सेकेंड पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो यहाँ पर A और B दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो कॉपर सल्फेट और जिंक, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डाला जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जिंक का बहुत ज़्यादा जिंक रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है। इसलिए यहाँ पर जो डी फोर्थ नंबर सही है कि ए आपका प्रोडक्ट होगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और बी होगा कॉपर। तो इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक को ऐड किया जाएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर रिलीज होगा। ये हमें ध्यान में देना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो अभी जो हमने 6 नंबर क्वेश्चन देखा तो उसमें यही दिया गया था कि जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से उसे रिप्लेस कर देता है। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। अभी हमने यही देखा था कि जो जिंक सल्फेट बन रहा था तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक को डाला गया तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाया। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दे रहा है। तो इस प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन और ये चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन थे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस चैप्टर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से, ये वही क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग जो NCERT बुक पढ़ना चाहते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।